सबको जय मसीह की। आइए हम सब पढ़ने के लिए निकाले यूहन्ना 19 अध्याय का 26 और 27 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हम क्या पाते हैं इस वचन में? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हे नारी। जो हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह की मरियम, जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया था। सबसे हम पहले देखेंगे माता मरियम के बारे में। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सोच सकते हैं, हम इस बात को हमने ध्यान में ला सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी माताएं बैठी हैं, कि वो माता मरियम किस तरह अपने बेटे को उस परिस्थिति में देखती रही सिर्फ, और कुछ नहीं कर पाई। हमारे बच्चे को अगर हमारे पड़ोसी या कोई भी कुछ बोल देता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, हम झगड़े पे उतर जाते हैं। यहाँ तक हम बोल देते हैं, मेरे बच्चे को बोला मैं चीर दूंगी, फाड़ दूंगी। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, वो माता अपने बच्चे को चिढ़ता हुआ, फड़ता हुआ, उसके शरीर से मांस निकलता हुआ देख रही थी। हम सोच सकते हैं वो दृश्य कि एक माँ को कैसा दर्द हो, हम नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि वो हमारे बच्चों के साथ नहीं हुआ। वो माता मरियम के पुत्र यीशु मसीह के साथ हुआ, जो वो संसारिक पुत्र और उसके संसारिक माता है। आइए हम सब पढ़ने के लिए फिर से निकालें, जो हम अच्छी तरह जानते हैं, यूहन्ना 3 का 16। और हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 20 अध्याय का 31 पद, कि यीशु मसीह क्या चाहता था या क्या सोच रहा था कि उसने अपनी माता को, जिसने उसे जन्म दिया, लेकिन उस क्रूस से उसने अपनी माँ को माँ या मरियम या माता कह के नहीं पुकारा। क्या कह के पुकारा? हे नारी। कि उसने क्या सोच के है नारी कह के पुकारा होगा अपनी माँ को? हम देखते हैं यूहन्ना 20 अध्याय का 31 पद। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु को परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि विश्वास करके क्या पाओ? अनंत जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, बलिदान किया, तो प्रभु यीशु मसीह भी चाहता है कि वो जो उसकी माता, वो मरियम संसारिक माता थी, तो वो ये ना सोचे कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया तो मैं स्वर्गलोक में चली जाऊंगी। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो मरियम, वो उसकी माँ भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उतना ही उद्धार करता माने जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया। ऐसे नहीं कि मैंने उसे मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को जन्म दिया, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और पवित्र आत्मा के अनुसार, लेकिन वो संसारिक ही माँ थी प्रभु यीशु मसीह से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस से पुकार कर कहता है, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र, और ये तेरी चेले से कहता है ये तेरी माता है। और एक बात को हम ध्यान करेंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि कितनी ही पीड़ा, वही बोले ना कि हमने जो कल पिक्चर में देखा या हम वचन में पढ़ते हैं, वो कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने सहा। वो तब चिल्ला रहा था, रो रहा था, इतना लज्जित हुआ, इतना दुखी। शायद जब उसे कोर्ट में, जैसे पास्टर अंकल ने बताया कि उसे 6 कोर्ट घुमाया गया, सारी रात वो घूमा, वो जख्मी अवस्था में भी घूमता रहा, उसे यहाँ से यहाँ ले गए। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस क्रूस पर चढ़कर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को, उसे चिंता थी कि मेरी माँ का क्या होगा, वो अपनी जिम्मेदारी को उसने क्या किया? पूरा किया। आइए हम संपढ़ने के लिए निकाले 1 तीमुथियुस 5 अध्याय का 8 पद। पर यदि कोई अपने को और नीच करके अपने घराने की चिंता करे
तो वो विश्वास से चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासियों से भी बुरा बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ परमेश्वर का ये वचन भी हमें समझाता है कि हमें अपनों की जिम्मेदारियों को क्या करना है, पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जो हम कहते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं, उस जख्मी अवस्था में भी प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस से जब अपनी माता को देखा तो अपनी उस जिम्मेदारी को क्या किया, पूरा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन में हमें ये भी समझाता है कि हम सबसे पहले अपनी कलीसिया की जिम्मेदारियों को, अपनी कलीसिया के कामों को, अपने कलीसिया के जो भी हमें जिम्मेदारी दिया जाता है, काम दिया जाता है, हम अपनी कलीसिया की भी चिंता करें कि हमारी कलीसिया कैसे चलेगी, हमारी कलीसिया की उन्नति कैसे होगी, कैसे हमें अपने पास्टर अंकल या हमारे सेक्रेटरी का हम साथ दें, किस तरह हम अपनी कलीसिया के काम को, उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करें। और साथ में हमें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता की चिंता की और उसकी जिम्मेदारी को पूरा किया, उस चेले के हाथ में अपनी माता को सौंपा, उसी तरह हमें भी हमारे घराने की चिंता करना है और उस जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और हम आगे बढ़े, तीसरा हम देखेंगे यूहन्ना के बारे में। हमने इसके आगे भी सुना अंकल के द्वारा कि, और हम सब जानते भी, हम सब बाइबल पढ़ते हैं, उस गदनसर बाग से बहुत सारे चेले, जो चेले वहाँ थे वो क्या हुए थे, भाग गए थे प्रभु यीशु मसीह को। जब यीशु मसीह को सब जगह घुमाया जा रहा था, लोग चिल्ला रहे थे, बस 4 दिन पहले सब लोग, सारी भीड़ चिल्ला रही थी, होसन्ना होसन्ना। फिर 4 दिन के बाद वही भीड़ चिल्ला रही थी कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। उसके चेले भी भाग गए थे, कुछ छुप गए थे डर से, भय से कि यीशु के साथ हमें भी ना पकड़ ले। जब पतरस से जब पूछा गया तो यीशु मसीह को जानता है ना, पतरस ने भी 3 बार उसका इनकार कर दिया कि मैं इसके साथ नहीं रहता, मैं इसे नहीं जानता। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस से नीचे देखा तो वहाँ उन यूहन्ना को उपस्थित पाया। क्या यूहन्ना डरा हुआ नहीं था? क्या यूहन्ना भय में नहीं था? आइए हम पढ़ने के लिए निकालें पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 18 और 19 पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने आप को बलिदान किया, ताकि हमने अपने आप को बलिदान नहीं किया, प्रभु ने हमें बलिदान, हमारे लिए बलिदान दिया कि हम उद्धार पाए। हम यहाँ देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के नीचे यूहन्ना को पाया तो अपनी माता मरियम को यूहन्ना के हाथ में सौंपा। क्या यूहन्ना भय और डर में नहीं था? लेकिन जैसे वचन में हमने पढ़ा है, मैं फिर से पढ़ती हूँ, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम, जब प्रभु यीशु मसीह के वो साथ रहता था, उसके साथ चलता था, उसने प्रभु यीशु मसीह के बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, जो अपने आंखों से देखा करते हुए, उस प्रेम को यूहन्ना भुला नहीं पाया, यूहन्ना भूल नहीं पाया। इसीलिए यूहन्ना हम देखेंगे कि माता मरियम के साथ साथ जहाँ जहाँ वो जा रही थी, यीशु के आसपास यूहन्ना वहाँ उपस्थित था। और ठीक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जब क्रूस से नीचे देखा, अपनी माता की चिंता की, तो वहाँ केवल अपना चेला यूहन्ना को ही पाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र, और हे पुत्र देख तेरी माता है। उस माता को यूहन्ना के हाथ में सौंपा और उसे कहा कि ये तेरी माता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह यूहन्ना नहीं भागा, जिस तरह यूहन्ना ने अपने डर को, अपने भय को उस प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के आगे आने नहीं दिया, वो वहाँ उपस्थित रहा, वो वहाँ खड़ा रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे वहाँ उपस्थित पाया, उसे खड़ा पाया।
मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भी अगर किसी बात को लेकर अपने जीवन में या किसी भी चीज़ को लेकर जो हमारे जीवन में, सबके जीवन में घटता है, अगर हम भय में हैं, डर में हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाए और हम हर समय अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में उपस्थित रहे, तो हमें किसी चीज़ का मतलब भय ही नहीं रहेगा। उस भय से हम दूर होकर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को याद करते हुए हम भी आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़े और हम प्रसिद्ध प्रभु यीशु मसीह में उपस्थित रहे। और इस तरह प्रभु यीशु मसीह की ये तीसरी वाणी भी पूरी हुई कि देख हे नारी, देख ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता है।